फिर उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाए। इसका अर्थ है कि आओ हम मनुष्य को हमारे जैसे ही बनाएं, जैसे हम कहते हैं और बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं और सब आज्ञा देते हैं। स्वाभाविक संसार में आओ हम मनुष्य को इसी स्वरूप और समानता में बनाएं कि वो भी यही काम कर सके, वो इसी तरह से जीते हुए काम कर सके। यानी परमेश्वर ने कहा कि वो मनुष्य को इस तरह से बनाएगा और इस तरह से मनुष्य को बनाया और कहा हर चीज पर अधिकार रखो। इसका अर्थ है कि सब कुछ तुम्हारे नीचे है और तुम उस पर अधिकार रखो। Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life our ransom shed for us His precious blood. Who is love will not remember, who can cease to sing His praise. He can never be forgotten throughout heaven's eternal days. Who is love? Who is love will not remember, who can sing. He can never be forgotten throughout heaven's eternal days. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy flowed a vast and gracious sky. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love, grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Truth, you do direct me by your Spirit through your word, and your grace my need is meeting as I trust in you, my Lord. Of your fullness you are pouring your great love empower on me, without measure, full and boundless. Sing that again. Of your fullness you are pouring your great love and power on me, without measure, full and boundless, drawing out my heart. Grace and love, grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Let's sing it one last time. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. प्लीज मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना अध्याय 5 और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 1 से 5 तक।
जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है, केवल ये जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब हम परमेश्वर का सा विश्वास सिखा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये विजय है जो संसार पर जय पाती है, वो हमारा विश्वास है। सब लोग कहें हमारा विश्वास। आपका विश्वास महत्वपूर्ण है, आपका विश्वास का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आपका विश्वास किस दशा और परिस्थिति में है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने विश्वास से जीवित रहेंगे। धर्मी जन उसके विश्वास से जीवित रहेगा, हबक्कुक कहता है। ये 4 जगह पर कहा गया है, लेकिन जब ये हबक्कुक कहता है तो उसमें एक शब्द जोड़ता है, उसका विश्वास। धर्मी जन जीवित रहेगा, केवल विश्वास से नहीं, धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। यानी आपका व्यक्तिगत विश्वास और आप अपना विश्वास कैसे बढ़ाते हैं अपने अंदर में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास ही ऐसा है जिससे आप संसार की हर चीज पर जय पाएंगे। देखिए, संसार तो एक तरह की बातों का है, संसार ये तो पृथ्वी की चीजों का क्षेत्र है। अब हम आत्मिक क्षेत्र के हैं कि आप और मैं केवल भूमि की मिट्टी से बने शरीर नहीं हैं, हम लोग तो आत्मा हैं, शरीर में रहते हैं। यानी हालांकि हमारे पास ये है, यानी ये शरीर है जो भूमि की मिट्टी से बना है, लेकिन हम सच में पृथ्वी के नहीं हैं। हम वैसे नहीं हैं। मैं मनुष्य के बारे में कह रहा हूं, वो आत्मा है, वो आत्मिक व्यक्ति है, वो आत्मिक है और परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए हैं। यानी हम अलग संसार के हैं, हम लोग तो अलग तरह के वर्ग के हैं, और इसे आत्मिक कहते हैं, यानी स्वाभाविक है और आत्मिक है। और जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो है परमेश्वर का साफ विश्वास। हम विश्वास पर सिखा रहे हैं, और खासकर परमेश्वर का जैसा विश्वास। और हमने आपको दिखाया था कि यीशु ने कहा अंजीर के पेड़ को श्राप देने के बाद, और चेलों ने अगले दिन देखा कि वो पूरी तरह सूख गया है। उन्होंने कहा कि स्वामी, जिस पेड़ को श्राप दिया था वो सूख गया। उसने उनसे कहा परमेश्वर में विश्वास रखो। मैंने आपको बताया कि ये इस समय इस तरह से कहना तो सही फिट नहीं होता है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं बताता है, और बहुत से लोगों ने दिखाया है कि इसे सच में पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो। ये वहां फिट होता है, क्योंकि यीशु महत्वपूर्ण बात कहने की कोशिश कर रहा है। ये तो कोई सामान्य बात नहीं कि परमेश्वर में विश्वास रखो, ये कोई भी कहता है, और ये बाइबल में हर जगह पर कहा गया है, लेकिन ये कहता है महत्वपूर्ण बात कहता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बात है इस संदर्भ में और परिस्थिति में, वो कहने की कोशिश करता है, क्योंकि वचन की बात कहता है, जो भी इस पहाड़ से कहेगा, मैं कह रहा हूं, मैं मरकुस अध्याय 11 के बारे में कहता हूं, वचन 23, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे कि जो कुछ भी कहता है पूरा होगा, तो वो जो भी कहता है उससे पाएगा। अब इसकी ज्योति में आपको वचन 22 देखना होगा, और मैंने कहा था कि परमेश्वर में विश्वास करो, ये यही नहीं रुकता है, ये काफी नहीं है। यानी बहुत से लोगों ने सलाह दी कि हमें इसे पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर का विश्वास रखो, यही ये कहने की कोशिश करता है, खासकर पतरस से और दूसरे चेलों से, जो पेड़ को सूखा देखकर चकित हो गए थे। 24 घंटे बाद जब उन्होंने देखा तो विश्वास किया। यानी यीशु कह रहा था कि यहां देखो, तुम नहीं समझ रहे कि विश्वास क्या है, क्योंकि मैं चकित नहीं हूं, तुम चकित हो। मैं विश्वास करता था कि सूख जाएगा जिस पल मैंने वो वचन कहा था। मैं जानता हूं कि ये हो चुका, इसलिए मैं चकित नहीं हूं कि ये सूख गया है, लेकिन तुमने इसे देखकर विश्वास किया, तो अवश्य ही तुम विश्वास नहीं समझे, और तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, तुम्हारे पास उस तरह का विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम नहीं समझते कि विश्वास क्या है। इसलिए परमेश्वर का विश्वास रखो। और बात तो यह है कि यदि तुम्हारे पास मेरे जैसे विश्वास है, यदि तुम्हारे पास मेरे जैसे विश्वास है और तुम कहो, तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यानी जो भी तो इस तरह का व्यक्ति है, जो भी इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। हर मनुष्य इस तरह की दशा और परिस्थिति में बना है। देखिए, हर मनुष्य इस तरह से बना है जो पहाड़ से कह सकता है, या हम इसे इस तरह कह सकते हैं, किसी भी पृथ्वी की चीजों से कहे
और वो नियंत्रण कर सकता है, पृथ्वी की चीजों पर अधिकार कर सकता है, क्योंकि वह आत्मा है। अब मैं यही बताना चाहता हूं कि पृथ्वी की सारी चीजें आत्मिक चीजों के वश में है, क्योंकि आत्मिक चीजें महान हैं और ज्यादा सामर्थ्य है, क्योंकि आत्मिक चीजें पहले आई और पृथ्वी की चीजें बाद में। इसलिए आत्मिक चीजों का पृथ्वी की चीजों पर अधिकार है। अब हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का सब विश्वास इसी बात पर आधारित होता है। इसलिए यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, वो अंजीर के पेड़ से क्यों कहेगा, किस अधिकार से, या इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे तथ्य क्या है, वो इस पेड़ से कैसे कह सकता। पेड़ तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, वो नहीं समझता था, लेकिन यीशु बहुत बुद्धिमान था, वो बात को समझता था। वो एक बात समझ गया कि मनुष्य के रूप में वो दूसरी चीजें जो बनाई गई हैं उनसे बहुत ऊंचा है, वो एक आत्मा है, इसलिए वो स्वाभाविक चीजों से कह सकता था। इसलिए उसने कहा, इसलिए वो सूख गया, इसलिए उसने कहा कि केवल मैं नहीं, तुम भी ये काम कर सकते हो, क्योंकि तुम भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हो। मैं यही तो बताना चाहता हूं। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते आपको बहुत से वचन बताए थे और हमने इसके बारे में बुनियाद रखी। हम उत्पत्ति की किताब में गए, हमने सच्चाई को देखा कि परमेश्वर ने सब कुछ केवल कहने से बनाया है, बोलने से। हम इसे पहले अध्याय में पढ़ते हैं और उसने ये कहा, उसने वो कहा, और इस तरह सब कुछ बनाया गया। और फिर उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाए। इसका अर्थ है कि आओ हम मनुष्य को हमारे जैसे ही बनाएं, जैसे हम कहते हैं और बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं और सब आज्ञा देते हैं। स्वाभाविक संसार में आओ हम मनुष्य को इसी स्वरूप और समानता में बनाएं कि वो भी यही काम कर सके, वो इसी तरह से जीते हुए काम कर सके। यानी परमेश्वर ने कहा कि वो मनुष्य को इस तरह से बनाएगा और इस तरह से मनुष्य को बनाया, और कहा हर चीज पर अधिकार रखो। इसका अर्थ है कि सब कुछ तुम्हारे नीचे है और तुम उस पर अधिकार रखो। चलिए वापस चलते हैं भजन 8 में वचन 3। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य और चंद्रमा तारांगणों को जो तूने नियुक्त किए देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। मैंने आपको बताया कि स्वर्गदूत नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूत से कम नहीं बनाया है, क्योंकि बाइबल की स्वर्गदूतों के बारे में बाकी शिक्षा से नहीं मिलती है। बाइबल कहीं नहीं सिखाती कि स्वर्गदूत मनुष्यों से बेहतर है या मनुष्य से बेहतर रूप में बनाए गए हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताती है, इब्रानियों अध्याय 1 में अंतिम वचन में कहती है कि स्वर्गदूत तो सेवा करने वाली आत्माएं हैं, जो इसलिए बनाई गई है कि उद्धार की वारिस की सेवा कर सके। वो सेवा करने वाली आत्माएं सेवा के लिए हैं। यदि वो सेवा करने वाली आत्माएं हैं, वो यही हैं, और हमने पूरे पुराने नियम और नए नियम में इसी तरह से देखा है कि वो बस आकर लोगों की सेवा करते हैं, और यहां तक कि आकर यीशु की सेवा की। यानी जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली और उपवास के बाद हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने आकर उसकी सेवा की। ठीक है, इस मनुष्य यीशु की। अब यदि ये सही है, तो ये कैसे कहता है कि तूने उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। यहां हिब्रू शब्द इलोहीम है, और इलोहीम कई जगह पर परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है। यानी बहुत से लोगों ने कहा कि यह परमेश्वर है और स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि ये अनुवाद यहीं पर इस तरह फिट होता है। लेकिन अवश्य ही अनुवाद करने वालों के पास संदेह थे। जब भी इस तरह कुछ अनुवाद करना चाहते थे तो खुद को परेशानी में रखना नहीं चाहते थे। इसलिए मैं सोचता हूं कि अनुवादकों ने इसे स्वर्गदूत ही रख दिया, क्योंकि ये कुछ कम परेशान करता है। लोग ये विश्वास करने के लिए तैयार है कि स्वर्गदूत से कम है, इस पर विश्वास करने से ज्यादा तैयार है इसके बजाय कि वो परमेश्वर से थोड़ी कम है। यदि आप कहें कि आप परमेश्वर से थोड़े कम है, तो वो आप पर पत्थरवा करेंगे। ये कहने के बजाय कि स्वर्गदूत से थोड़े कम है, वो नीचे रहना पसंद करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि हम ऊंचे हैं स्वर्गदूतों से। मैं तो इन अनुवादकों के साथ सहमत हूं जो कहते हैं कि स्वर्गदूत शब्द के बजाय यहां पर परमेश्वर शब्द सही होना चाहिए। तो चलिए इस तरह से पढ़ते हैं। तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सारी चीजों का मतलब क्या है? सब भेड़ बकरी, बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, सब के सब। अब बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है ये सारे प्राणी। कोई आश्चर्य की बात नहीं जब पतरस ने यीशु से आकर कहा कि सारी रात हमने मेहनत की और कुछ न पकड़ा। मछली पकड़ने के बारे में कहता है, कोई मछली नहीं, हमने कुछ नहीं पकड़ा, आज का दिन बहुत बुरा है, कोई मछली नहीं है।
यीशु ने कहा गहरे में चल और अपना जाल डाल, और यीशु ने उन मछलियों को आज्ञा दी होगी कि वो जाल में आ जाए। वो भीतर आए बहुत ज्यादा, और नाव डूबने लगी, जाल फटने लगे। इस तरह की इतनी ज्यादा मछलियां उन्हें मिली, इतनी ज्यादा मछलियां। यानी पहली बार एक मनुष्य किनारे पर खड़ा था और मछली को आज्ञा दे रहा था कि वो वहां पर आए और खुद जाल में आ जाए। इसलिए उसने एक बार पतरस से कहा, उसने कहा कर चुकाने के लिए कि जाकर एक मछली पकड़ और उसके मुंह में एक सिक्का होगा और जाकर अपने लिए और मेरे लिए कर चुका दे। और मछली आ गई। मैं निश्चित जानता हूं कि उसने मछली से कहा होगा, कम ऑन यहां पर आओ, तुम्हारे मुंह में सिक्का है, तुमने उसे कहीं पर निगल लिया था, और आकर मेरे मनुष्य को दे दो, हमें वो यहां चाहिए। यानी देखिए, हम इस तरह की बातें पूरे वचन में देखते जाते हैं कि मनुष्य हर चीज पर अधिकार रखता है। सब लोग कहे हर चीज पर, सारी चीजें, यानी सूरज, चांद, तारे, जानवर, पक्षी और मछली, और सारी चीजों पर, सारी सृष्टि की चीजें मनुष्य के वश में हैं। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये कह रहा है कि सारी स्वाभाविक चीजें आत्मिक के वश में हैं। ठीक है, हम आत्मिक व्यक्ति है, हमारे पास में सारी स्वाभाविक चीजों के ऊपर में सामर्थ्य, अधिकार है मनुष्य के रूप में। तो हम इस संसार की सारी चीजों से उत्तम हैं। अब मेरे साथ निकाले, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले यहोशू की किताब अध्याय 10 वचन 12। यहोशू मूसा के बाद में इस्राएलियों का अगवा बना, और वो तो केवल एक मनुष्य था आपके और मेरे जैसे। और मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि आदम के पाप में गिरने के बाद भी, जबकि लोग भूल गए थे कि मनुष्य होना क्या है, यहां तक कि लोग भूल गए थे कि हमारे पास हर चीज पर अधिकार है और हमें महिमा और आदर का मुकुट दिया गया है, ये सारी चीजें मनुष्य की पीढ़ी भूल गई थी। अब अपनी सोच में हम इतने नीचे गिर गए थे, हमने नहीं सोचा कि हम कौन है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा, केवल क्रूस पर मरने के लिए नहीं कि अपना लहू बहाए, वो तो उसका मुख्य कारण था। लेकिन बात तो यह है, यह करने से पहले उसे कुछ करना था। हमें उस परमेश्वर के बारे में सिखाना है, और उससे बढ़कर हमें मनुष्य के बारे में सिखाना है। इसलिए वो मनुष्य के रूप में आया, उसने मनुष्य का शरीर ले लिया, हड्डी लहू का रूप लेकर हमारे जैसे शरीर में वो चलने लगा कि हमें दिखाए कि मनुष्य को कैसे होना चाहिए, कि मनुष्य क्या होने के लिए बनाए गए। इसलिए उसने समुद्र से कहा, उस समुद्र के तूफान और हवा से कहा। आप कहेंगे कैसे तूफान और समुद्र से कह सकता है? क्योंकि ये मनुष्य समझता था जो आप और मैं नहीं समझते। ये मनुष्य समझता था कि समुद्र में तूफान और आंधी आना तो प्राकृतिक बात है, और वो उससे ऊंचा व्यक्ति है, कि वो आत्मिक व्यक्ति है। इसलिए उसके पास अधिकार था कि वो पृथ्वी से कहे और हवा से कहे और आग से और समुद्र से कहे, और इस संसार की सारी चीजों से जो भी उससे कहें, वो उससे बढ़कर है, क्योंकि वो एक आत्मिक व्यक्ति है। इसलिए उसने ये कहा, इसलिए उसने अंजीर के पेड़ से कहा, उसने कहा कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो। हम यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां तक कि मनुष्य गिरने के बाद और प्रभु से दूर चला गया, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक परमेश्वर का ज्ञान खो चुका, वो परमेश्वर से दूर चला गया, भूल गया कि मनुष्य क्या है, भूल गया कि परमेश्वर कौन है, भूल गया कि परमेश्वर ने क्यों बनाया, कैसे बनाया। फिर परमेश्वर जाकर अब्राहम से संपर्क करता है, इसहाक और याकूब से, और इन लोगों से बातें करता है। उनके जीवन में कई बार प्रभु ने प्रकट किया ये सच्चाई कि उसके पास हर सृजी चीजों पर अधिकार और राज्य है। इसलिए उसने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ा और समुद्र को विभाजित कर। उसने कहा, यदि हम वहां पर होते तो परमेश्वर से कहते, प्रभु तू समुद्र को विभाजित कर, मैं यही खड़ा रहूंगा। तू चाहता है कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊं और इसे विभाजित करूं? तेरा कहना है कि मेरे हाथ बढ़ाने से यह सब बढ़ जाएगा? प्रभु ने कहा, तुम इसे करो। मूसा ने यह किया ना? मैं आपको बताऊं, बहुत से उदाहरण में दे सकता हूं, समय नहीं है, लेकिन चलिए इसे पढ़ते हैं। वो युद्ध में थे और उन्हें युद्ध खत्म करना था, सब कुछ सही चल रहा था, उन्हें विजय मिल रही थी। कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी चाहिए थी, उन्हें कुछ समय की रोशनी चाहिए थी। तो देखिए यहोशू ने क्या कहा उस समय, अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते ये कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर थमा रहे। अब यहां यह मनुष्य था जो पहाड़ से कहता है। आपने सोचा कि यह नई बात है जो यीशु सिखा रहा था? वो पागल था कि पेड़ से कहे और हवा से कहे, झील और आंधी से कहे, पहाड़ से कहते रहे। यहां यह मनुष्य है जो सूरज से कहता है। यह सूरज से कहता है। क्या आपने किसी को सूरज से बातें करते सुना? यदि आप जाकर सूरज से बातें करें तो आपको जल्दी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देंगे, कहेंगे मैंने आसमान से बातें करने वाला आदमी देखा। लेकिन यहोशू इस्राएली लोगों का अगवा, महान व्यक्ति,
वो खड़े होकर सूरज से कहता है और उससे गिबॉन पर स्थिर रहने के लिए कहता है। वो सही जगह बताता है कि पृथ्वी पर कहां पर रुकना है। और फिर हे चंद्रमा, तो यालोन की तराई के ऊपर, और सूर्य थमा रहा और चंद्रमा भी थमा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है? देखिए, इसका रिकॉर्ड लिखा गया है। यह रिकॉर्ड किया गया इतिहास है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। क्या आप ये विश्वास करेंगे? एक आदमी आपके और मेरे जैसे यहोशू, उसने बस सूरज को रोक दिया और चांद को, कहा कि वहीं पर रुके रहना, तुम्हारी जरूरत है, सूरज की रोशनी चाहिए, मुझे काम करना है, वहीं पर रुके रहना। और चांद और सूरज उसकी आज्ञा मानते हैं। उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने कहा सूरज से क्यों नहीं कहते? वो यही कहता है। उसने पहले परमेश्वर से कहा और परमेश्वर ने कहा सूरज से कहना और चांद से, और उन्हें रुकने के लिए कहना, और रुक जाएंगे तो अपना काम करना। उसने ऐसे किया और काम पूरा किया। चलिए एक और उदाहरण पढ़ता हूं, शायद ये कुछ लोगों के लिए दूर की बात हो। दूसरा राजा अध्याय 20। हम राजा हिजकिय्याह की कहानी पढ़ते हैं। राजा हिजकिय्याह से परमेश्वर ने कहा कि वो मर जाएगा। प्रभु ने कहा घर सही कर ले, तो अपना घराना सही कर, तू मरने वाला है, बस यही। तो वो जल्दी से प्रभु के सामने गया, उसने प्रार्थना की और प्रभु ने कहा खैर ठीक है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। वचन 5, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें चंगाई दूंगा और तीसरे दिन तुम परमेश्वर के भवन में जाओगे। यानी प्रभु कहता है मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, तुम प्रभु के भवन में तीसरे दिन जाओगे, प्रतिज्ञा है। और फिर वचन 7 में हम पढ़ते हैं कि वो चंगा हुआ। और फिर देखिए वचन 8, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यशायाह उन दिनों में भविष्यवाणी कर रहा था और उसने यशायाह भविष्यवक्ता से कहा कि मुझे चंगाई देगा, इसका चिन्ह क्या होगा कि मैं परमेश्वर के भवन में तीसरे दिन जाऊंगा। प्रभु ने राजा को बताया था कि तुम चंगे होगे और तीसरे दिन प्रभु के भवन में जाओगे, लेकिन वो इसके लिए चिन्ह चाहता था। उसने भविष्यवक्ता से कहा कि मेरे लिए एक चिन्ह दे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तीसरे दिन भवन में जाऊंगा। मैं तो मरने पर था, लेकिन प्रभु ने कहा मैं चंगाई दूंगा, तुझे चंगाई दूंगा और तीसरे दिन मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, मुझे एक चिन्ह दे। अब यह हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम चिन्ह मांगे। हमारे पास प्रभु वचन है, पवित्र आत्मा है, हमारे पास इतनी शिक्षा और ये सब है, हमें चिन्ह नहीं चाहिए। और आप चिन्ह मांगते न रहे। आप जानते हैं कि जिसने चिन्ह मांगा था उसके साथ क्या हुआ था? जकरिया, उसके बच्चे के जन्म तक वो गूंगा हो गया। हाँ, यानी चिन्ह है। देखिए उन दिनों में लोग आत्मिक रूप में इतने परिपक्व नहीं थे, आत्मिक रूप में वो बहुत अच्छे नहीं थे, आत्मिक रूप में वो बहुत कुछ नहीं जानते थे और उन्हें इस तरह की कुछ चीजें चाहिए थी कि उनके विश्वास में मदद करे। और परमेश्वर ने ऐसे किया। उन्होंने उन दिनों में और युग में उनके पास चर्च नहीं था, शिक्षा नहीं थी, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, पवित्र आत्मा भीतर नहीं रहता था, छुटकारा नहीं पाया था। जानते हैं, वो आसानी से आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते थे, आत्मिक चीजों को नहीं जानते थे, इसलिए परमेश्वर चिन्ह सब कुछ देता है। लेकिन आप चिन्ह न मांगे। फिर इसे सुनिए, यशायाह ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर से यह चिन्ह मिले। वचन 9, तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। छाया का आगे बढ़ना तो सामान्य बात है, वो आगे बढ़ती जाती है जैसे समय बीतता है, लेकिन पीछे जाना असाधारण है, एक चमत्कार होना चाहिए। और यहां बस यही तो हुआ। देखिए प्रभु मनुष्य के लिए क्या करता है और मनुष्य परमेश्वर में और उसके द्वारा इस संसार में क्या कर सकता है। ये तो केवल आपको ये दिखाने के लिए पढ़ा गया है कि कैसे अलग अलग समय में लोगों ने इतनी सामर्थ अधिकार का उपयोग किया है सृष्टि की गई चीजों पर। वो वहां खड़े होकर इसे नहीं लेते हैं क्योंकि ये हो रहा है, नहीं, उन्होंने सारी सृजीवी चीजों पर सामर्थ और अधिकार का उपयोग किया उस समय और उस युग में भी। तो नई वाचा में ये कितना ज्यादा होगा। I know who I am. I know who I am. I know who
identity. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running, and you found me. I was blind, and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken,